नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक किसान गुरु में। किसान साथियों, जैसे ही धान की बाली निकल जाती हैं तो छोटे छोटे कीटों का प्रकोप उस पर स्टार्ट हो जाता है। यदि किसान भाइयों इसका सही समय पर रोकथाम नहीं किया गया तो किसान भाइयों हमारी पैदावार 20 से 30% कम हो जाती है। तो किसान भाइयों आज हम बताएंगे इसकी रोकथाम के बारे में, इसकी दवाई के बारे में, कितनी डोज में लेनी है, किस समय लेनी है किसान भाइयों। तो उससे पहले किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी नई अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलो किसान साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान साथियों, जैसे ही हमारा धान गोब अवस्था में रहता है तो हमको उसमें एनपीके 05234 चलाना चाहिए। अब कई किसान भाई हमारे स्पेयर तो कर देते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल रहता है कि एनपीके 5234 क्या काम करता है। किसान साथियों, एनपीके 5234 में सबसे ज्यादा मात्रा फास्फोरस की पाई जाती है। किसान साथियों, फास्फोरस क्या काम करता है? किसान साथियों, जड़ों से बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम हमारा फास्फोरस करता है। इस समय जो ट्रांसपोर्ट का काम हमारा फास्फोरस करता है, इस समय पौधे को सबसे ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता रहती है। दूसरी बात किसान भाइयों, जब हमारा धान गोब अवस्था में रहता है यानी कि बालियां निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं किसान साथियों, उस समय हमारे पौधे को सबसे ज्यादा पोटास की जरूरत होती है। पोटास डालने के क्या फायदे हैं किसान साथियों? पोटास डालने से हमारे दाने का भराव बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिससे कि बालियां चमकदार और दाने में वजन होता है किसान साथियों। तो हमारे धान में प्रोटेक्शन अच्छा आता है। तो किसान साथियों, हम इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। इसको आप ले सकते हैं किसान साथियों 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनवाकर स्प्रेयर करवा सकते हैं किसान साथियों। तब किसान साथियों हमें उस समय कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करना होता है, क्योंकि किसान साथियों बालियां निकलते समय हमारी बालियों में कुछ चूसक कीट आ जाते हैं जो कि हमारे दानों को चुसक जाते हैं, जैसे कि किसान साथियों गंदी कीट, हरी टिड्डी और रस चूसक आ जाते हैं। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट दवा आपको बताऊंगा किसान भाइयों। आइए तो किसान साथियों हम इसकी दवा की बात कर लेते हैं। किसान साथियों क्या होता है, कई किसान भाई हमारे एसीफेट भी चलाते हैं। एसीफेट में भी ये सब चीज़ चली जाती है किसान साथियों, लेकिन एसीफेट हमारे फूल को झड़ाने का काम करता है किसान साथियों। अगर हमारा धान बालियां दे चुका है और फूल अवस्था में है किसान साथियों, तो हमको एसीफेट नहीं चलाना चाहिए किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं हम इसकी दूसरी दवाई की। किसान साथियों आप इसमें प्रोफेक्स सुपर चला सकते हैं, जिसमें प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4%। किसान साथियों ये बहुत ही अच्छा दवाई है, आप इसको अपने खेत में बाली की अवस्था में, गर्भ अवस्था में चला सकते हैं किसान साथियों। इससे सफ़ेद मक्खी, मच्छर और गंदे कीड़े, टिड्डी, किसान साथियों मक्खी, ये सब इस चले जाते हैं किसान साथियों। इन सब के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं किसान साथियों, लेकिन सावधान रहें। आपका धान अगर फूल अवस्था में है तो आप दवाई को कम मात्रा में चलाएं और ज़्यादातर किसान साथियों कोशिश करें कि आप दवाई को गर्भ अवस्था के समय ही चलाएं, जिस समय आपका धान 5% 10% निकल रहा हो, बालियां आपकी निकल रही हों किसान साथियों, उस समय ज़्यादा बेटर रहेगा। तो किसान साथियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। चलो किसान साथियों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।